गुड मॉर्निंग बच्चों क्लास 10th के लाइट चैप्टर का आज 6th पीरियड है। आज हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले एक डिफाइन देख लेते हैं जिसमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन है, उनका रेशियो। दिस इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन आपको सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। तो मैं एक डायग्राम से क्लियर कर देता हूं आपको। मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, दो डायग्राम बना के मैं दिखाऊंगा। इसका ये फोकस, इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा, कहां, बिटवीन फोकस एंड पोल। अब ये याद कर लेना कि ऑब्जेक्ट कहां होगी तो इमेज कहां बनेगी, आपके दिमाग में क्लियर कट पिक्चर बैठ जाए। ये तभी होगा जब आप बार बार बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे। एक लाइट एज पैरेलल ले लीजिए, कहां से निकालेंगे, गुड, फोकस से। दूसरी लाइट एज पोल पे डालिए, ये गई। इसको आप सेम एंगल बनाता हुआ इसके बराबर कहते रिफ्लेक्ट कर दीजिए। अब ये देखिए, ये दोनों लाइट रेज इधर नहीं मीट होंगी, लेकिन हमारे आंख में पड़ेंगे अगर ये हमारे आईज में, तो हमारी आई इनको पीछे से आते हुए सीधा देखेगी। अब इनको एक्सटेंड करिए, दोनों लाइट रेज दे अपीयर्स टू मीट एट हियर। इस डॉट की इमेज यहां बन जाएगी। सिमिलरली ये पूरी इमेज यहां बनेगी। लेकिन ये जो है लाइट रेज मिल नहीं रही हैं, द अपीयर्स टू मीट, सो द इमेज विल बी वर्चुअल एंड एग्जैक्ट। अब मान लीजिए ये टोटल जो है 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और इसकी हाइट जो है करीब 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज को हम H1 से दिखा देते हैं, H2 से दिखा देते हैं, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम H1 से दिखा देते हैं। चाहे तो इसको O से दिखा दें, इसको I से दिखा दें। तो H1 बराबर 4 सेंटीमीटर, यहां H2 बराबर 12 सेंटीमीटर। अब आप देखो, अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी टाइम्स इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो आप दोनों को देखो हाइट में कितने गुना ये आप इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कितने टाइम बड़ी है। फट आपके दिमाग में आइडिया लग जाएगा। इसका जो है ये 3 टाइम्स बड़ी है। 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, यानी इमेज इज 3 टाइम्स लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे निकाला आपने? हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड किया आपने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। यही हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इसका देखिए हाइट ऑफ इमेज को हमने लिखा है H2 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिया? H1। H2 डिवाइडेड बाय H1। H2 कितना है आपका? 12 सेंटीमीटर। H1 कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब यहां देखिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल और इससे इसको काटोगे तो 3 आ जाएगा। मैग्निफिकेशन आया 3। बच्चों यहां बहुत ध्यान देना, आप अगर मैग्निफिकेशन 3 है, 3 प्लस का, कोई साइन आगे माइनस की नहीं है। तो प्लस साइन में अगर मैग्निफिकेशन है, इट मीन्स इमेज इज द वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ध्यान देखना,
मैग्निफिकेशन का आंसर देख करके हम बता सकते हैं कि इमेज वर्चुअल है या रियल है। ये इमेज कैसी हो गई? वर्चुअल हो गई, क्योंकि आंसर किस में आया? प्लस में आया। हाइट, ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट ही डिसाइड करेगी कि मैग्निफिकेशन प्लस का होगा या माइनस का। यहां देखिए प्लस माइनस अलग है और ये वैल्यू अलग है। प्लस माइनस तो ये शो करेगा कि इमेज वर्चुअल है या इरेक्ट है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये बताएगा कितने टाइम इमेज छोटी है या कितने टाइम बड़ी है। ये 3 आंसर बता रहा है इमेज इज 3 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। बच्चों, अब अगर हम लोग बात करें इसकी डिफाइन, तो एक रियल इमेज का भी ले लेते हैं एग्जांपल। ताकि आपको साइन वाला कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। एक रियल इमेज बना लीजिए। ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अब आप ऑब्जेक्ट को यहां रख लीजिए। यहां से एक लाइट रेज ऐसे ले जाइए, पैरेलल वाली लाइट रेज कहां से पास होगी? फोकस से। और एक लाइट रेज कहां ले जाएगी? फोकस से। दूसरा ये कैसे जाएगी? पैरेलल। अब दोनों कहां मीट हो रही है? बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और यहाँ लाइट रेज सच में मिल रही है, तो इमेज कैसी होगी? रियल। अब देखिए इसका मैग्निफिकेशन लगाइए, निकालिए। मान लीजिए इसकी 2 सेंटीमीटर हाइट है, इसकी जो है 4 सेंटीमीटर हाइट है, तब वही मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू H2 अपॉन H1। इसको आप I अपॉन O भी लिख सकते हैं। तो कितना है I? 4 सेंटीमीटर। और H1 कितना है? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। देखिए मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, यानी आंसर आ गया। अब एक चीज हमने गलती किया, देखिए यहां पे ये जो इमेज की हाइट है नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे जाना। एक्स एक्सिस के नीचे की हाइट प्लस की माइनस की? माइनस की। तो ये हमको लिखना चाहिए था यहाँ पे माइनस। तो मेरा ये आंसर जो आएगा माइनस का 2। अब ये 2 अलग शो कर रहा है, माइनस अलग चीज बता रहा है। 2 तो केवल ये बता रहा है कि इमेज इज 2 टाइम लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इमेज इज 2 टाइम लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और माइनस साइन ये बता रहा है इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये यहां कतई मत मीनिंग लगा लेना आप कि -2 2 से छोटा, 4 से छोटा है या 1 से छोटा है। 1 से छोटा नहीं है, इसको 2 को अलग देखना, माइनस को अलग देखना है। ये क्या बताएगा? माइनस साइन नेचर ऑफ इमेज। ये क्या बताएगा? नेचर ऑफ इमेज बताएगा माइनस साइन कि नेचर क्या है। माइनस कैसा क्या बताएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर ये प्लस साइन का हुआ तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब देखिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो गया m इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 या I अपॉन O। बच्चों सेम यही चीज बता दूं, ये सेम फार्मूला फिट होता है अगर आप m इसकी जगह पे जो है हाइट ऑफ इमेज की जगह डिस्टेंस ऑफ इमेज ले लें, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ले लें, तो भी सेम आंसर आता है। यानी m इज इक्वल टू V अपॉन U। इसके सामने यहां माइनस साइन एक लगाना पड़ेगा मिरर के फार्मूले, तो आपका आंसर सही आएगा। कारण है कि अगर रियल इमेज होगी तो वहां ये माइनस साइन ही प्रूफ करेगा कि इमेज रियल है। अब आगे देखिए, तो 2 फार्मूले हैं, m इज इक्वल टू -v अपॉन u या H2 अपॉन
न्यूमेरिकल करने में मैग्निफिकेशन में ये फार्मूले की जरूरत है। इसका नाम रखा लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर देखिए लाइन शब्द से बना है, LIN लाइन, ये लाइन है। मैग्निफिकेशन मतलब इनलार्जमेंट, कितने टाइम इमेज जो है ऑब्जेक्ट से इनलार्ज है, लंबाई में न कि चौड़ाई में। हम चौड़ाई में मैग्निफिकेशन नहीं निकालते हैं, लंबाई में निकालते हैं। ओके बच्चों, ये बात हो गई मैग्निफिकेशन की। इसकी डिफाइन लिखना चाहे तो लिख लें, बहुत सिंपल है डिफाइन इसकी। ये क्या है? रेशियो है। किसका किसका रेशियो है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल लिख लो डिफाइन, रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ height of image to the height of object। सिंपल सा, और फार्मूला लिख दीजिएगा, हो जाएगा। या ये भी डिफाइन लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद माइनस साइन, ये भी डिफाइन लिख सकते हो। इट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद माइनस साइन। दोनों में से कोई भी डिफाइन आप यूज कर सकते हो। फार्मूला याद रखना, m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू और H2/H1, ये यूज होगा न्यूमेरिकल में। अब हम एक फार्मूला और देखते हैं बच्चों, ये हो गया आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। Relationship between V, U and F. Relationship between V, U and F। बच्चों ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद करना, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, क्लास 12th में इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। ये बहुत पहले इसका डेरिवेशन होता था 10th में, लेकिन चूंकि ये 12th में फिर से है, लंबा पार्ट था, 10th के स्टैंडर्ड से अबव था वो, इसलिए इसको CBSE ने हटा दिया। अभी जो है ये रिलेशनशिप हो गया। अब इनके रिलेशन में ध्यान रखना, अब ये दो ही फार्मूले यूज होंगे आपके, ये दो ही फार्मूले यूज होंगे। m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू बराबर H2/H1। इन्हीं दोनों से सारी न्यूमेरिकल होगी। मैं आपको यहाँ दो न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं, एक जो हमारे एनसीईआरटी के बुक के हैं। आपको 10th लेवल पे एनसीईआरटी के बुक से अलग नहीं जाना है, एनसीईआरटी के बुक के ही क्वेश्चन करने हैं आपको। न्यूमेरिकल उसको कर ले, उन्हीं में से आता है सीबीएसई में, या सेम पैटर्न वही होगा, वैल्यू बदल जाएंगे। इसे ज्यादा इधर उधर ज्यादा बुक्स करने की जरूरत नहीं है। तो मैं एनसीईआरटी के बुक के दो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, जरा उनको देखें। एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं आपको, कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले आप न्यूमेरिकल का गिवन लिखना जरूर सीखें विद साइन, और जो भी मिरर और लेंस बताए उसका डायग्राम जरूर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 मैं पढ़ता हूं।
न्यूमेरिकल करने के लिए घबराना नहीं है। आप घबराते हो कि न्यूमेरिकल पढ़ करके इसलिए नहीं होता है। न्यूमेरिकल पढ़ना है और उसकी मीनिंग समझनी है, और जो जो चीज बताता है, एक शब्द पढ़ो, जो गिवन है वो लिखो। यहां बोला एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब देखो पहले बोल दिया ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यानी आपको h1 गिवन है। पहले गिवन लिखें आप, h1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपको याद हो जाना चाहिए h1 मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर, आपका ड्यूटी बनती है खट कॉन्वेक्स मिरर छोटा सा बना लें आप, ताकि गलती न हो। इसका पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस मार्क कर दें। ठीक, कितना दूरी पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, 20 सेंटीमीटर। तो यहां से यानी इधर रखा गया है, तो ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर। तो u इक्वल टू क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। लेकिन 20 सेंटीमीटर इधर की दूरी कैसे होगी, लेफ्ट साइड की, मिरर से लेफ्ट में जाएंगे पोल से, तो क्या होगा माइनस 20 सेंटीमीटर। u हमेशा माइनस का ही होगा, आंख बंद करके रख दें उसको। फिर कह रहा है मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, यानी इसका जो ये r है, ये है 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यहां से किधर जाना है, राइट में, राइट की दूरी किस में लेंगे, प्लस में, तो ये 30 सेंटीमीटर प्लस का, और r/2 होता है f के बराबर, यानी r/2 कर देंगे तो हो जाएगा ये 15 सेंटीमीटर। दिस इज द फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ आ गई इसके प्लस में। अब देखिए हमारे पास में u आ गया और ये f आ गया, फोकल लेंथ। अब पूछ क्या रहा है, देखो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। 3 चीजें पूछ रहा है। अब लिख लो टू फाइंड, यहीं पे टू फाइंड। फाइंड में क्या करना है, पोजीशन यानी v पता करना आपको, हाइट यानी h2 पता करना आपको, और नेचर यानी रियल है या वर्चुअल है ये पता करना आपको। 3 चीजें मालूम करनी है। तो आपको इतना चीज तो पहले करना पड़ेगा। देखो हमारा ये डायग्राम बनाने से पता चल गया हमको ये प्लस का लेना है, अदरवाइज बच्चे कभी माइनस का ले लें। ठीक, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो ना, मेरे ख्याल में फार्मूले में डायरेक्ट आ जाएगी। अपन करके देखते हैं। मैं यहां से ले रहा हूं, f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v, v फाइंड करना आपको, f गिवन है, 1/f की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, और u कितना है -20, 1/-20। 1/v को यही रहने दीजिए, -1/20 को उस तरफ शिफ्ट करिए। 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/20। दोनों का रेशियो ले लीजिए 20 और इसका, ये लगभग आपका 60 आ जाएगा रेशियो, एलसीएम। 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 4 जा 16, 20 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3। अब ये दोनों को प्लस करिए, हो जाएगा 7। तब यहां मैं ले लेता हूं 7/60 इज इक्वल टू 1/v। v को यहां भेज दीजिए, 7v इज इक्वल टू 60, v को इसको यहां भेज दीजिए, v इज इक्वल टू 60/7 डिवाइड कर दीजिए। 7 8 जा 56, यहां लिख लेते हैं अपन, नहीं इधर लिख लेंगे, 7 8 जा 56, 4 बच जाएगा, और 7 5 जा 35, क्योंकि 8.4 सेंटीमीटर आ गया आपका क्या चीज v, 8.4 सेंटीमीटर v आ गया। यानी इसका मतलब देखो इमेज कहां बन रही है, ये कितना 15 है, इसी के बीच में इमेज बनेगी।
क्लियर? बिल्कुल सही है। अब अपन निकाल लेते हैं क्या चीज, V आ गया आपका आंसर, यानी V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर जरूर लिखना है एग्जाम में। अगर आप करेक्ट यूनिट नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कटते हैं। बच्चों आप देखते हैं हम लोग यहां लिखता हूं मैं। अब मैग्निफिकेशन निकालना आपको। मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू H2 अपॉन H1। हाइट ऑफ आपको इसको ये रखना है, H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू माइनस V बाय U। इसमें तीन क्वांटिटी आपको पता है, दोनों इक्वल है। आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है। H2 इज इक्वल टू H2 अपॉन, चाहते इसको भेज दो यहां, माइनस V इंटू H1 अपॉन U। वैल्यू पुट कर दो। हाँ, V की वैल्यू कितनी है, माइनस 8.5 इंटू H1 कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय U कितना था, माइनस 20। कर दो इसको सॉल्व। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। ये हो जाएगा लगभग 2.1 आ गया क्या चीज, H2 सेंटीमीटर। अब देखिए प्लस में आया H2, माइनस में नहीं है। इसका मतलब नेचर क्या हो गया, नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बच्चों ये H2 निकाल दिया मैंने, ये V निकल गया आपका, दोनों आ गए आंसर, और ये नेचर आ गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप न्यूमेरिकल इस तरह से तसल्ली से करोगे, इजीली हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर का बताया, एक अपन कॉनकेव मिरर का भी कर लेते हैं एक्सरसाइज का ही, ताकि आपको दोनों तरह के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहां क्वेश्चन नंबर अपन लेते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15। इसको पढ़ते हैं, गिवन लिखते हैं, धीरे धीरे पढ़ना, धीरे धीरे गिवन लिखना है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, 7 सेंटीमीटर, यानी H1 कितना है, ये लिख लेते हैं गिवन। H1 कितना है, 7 सेंटीमीटर। Is placed at 20 centimeter in front of concave mirror। कॉनकेव मिरर के नाम लिया तो हमारी ड्यूटी बनती है हम कॉनकेव मिरर बना लें, यहां बना ले छोटा सा, ताकि फोकल लेंथ में मिस्टेक न हो। पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, देखिए इसका फोकस इधर आ रहा है, इधर आ रहा है तो फोकल लेंथ माइनस की होगी। अब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ कितना बता रहा है, ये 18 सेंटीमीटर, यानी ये 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट कहां रखी गई है, 27 सेंटीमीटर पर, यानी 18 ये 36 होता है, तो 27 पर रखे, इसके बीच में रखी होगी ऑब्जेक्ट, यहां ये 27 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 27 पे, फोकल लेंथ 18 पे, ध्यान लिख दीजिए। F इज इक्वल टू, एफ में देखो सारी रखना आपको, एफ की वैल्यू लिखना है। एफ किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो माइनस का 18 सेंटीमीटर। यू भी किधर है, लेफ्ट में है, तो माइनस का 27 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यूज आपने रख लिया, बिल्कुल सही है।
एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन कहाँ रखें कि उस पर इमेज बन जाए। स्क्रीन रखने का मतलब जहाँ इमेज बन रही है, यानी स्क्रीन की डिस्टेंस यानी इमेज की डिस्टेंस। सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज नेचर ऑफ द इमेज। वही सारी चीजें निकालनी है। टू फाइंड लिखो, क्या क्या निकालना है, भी निकालना है, आपका H2 निकालना है, नेचर निकालना है। देखो आपने ये ध्यान देना, जब भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करो पहले ये इतना काम जरूर कर लेना, मिरर का डायग्राम, गिवन और टू फाइंड। अब देखो आपके पास V, आपके पास F है, U है, V निकल जाएगा। फार्मूला वही लगेगा, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। अब जो है यहां पर सेम उसी तरीके से 1/-18 इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/-27। अब इसको जो है इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए। 1/V इज इक्वल टू 1/-18 इधर आएगा तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/27। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो 27, 18 का, इनमें 56 हो जाएगा एलसीएम, आप निकाल लीजिएगा 56 और 18 से डिवाइड कर दीजिए आप इसको। 7 टाइम जाएगा 18। एलसीएम निकाल लेते हैं अपन लोग, देख लेते हैं कितना एलसीएम आता है। थ्री जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 आ जाएगा एलसीएम। 18 का डिवाइड करिए, 18 3 जा 27, 54, 18 3 जा 54, ये 3 आ गया माइनस का, प्लस 27 से डिवाइड करिए 1 आ जाएगा, सब 27 2 जा 54 2, ये आ गया 1/V इज इक्वल टू, माइनस में से ये प्लस का 2 निकल गया तो माइनस का 1/54। अब इसको आगे लेते हैं यहां पे, V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/V इज इक्वल टू हमारे पास आया माइनस 1/54, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, V इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर, यह आ आपका V। बच्चों अब जो है हम लोग इसका H2 निकालते हैं, सेम वही फार्मूला लग जाएगा, H2/H1 इज इक्वल टू -V/U। H2 आपको फाइंड करना है, H1 आपको गिवन है कितना 7 सेंटीमीटर, माइनस V आपका निकला -54, U आपका कितना है, U -27। साइन के साथ ही रखना है, सभी चीजें साइन के साथ ही रखना है, बिना साइन के रखोगे गलती होगी। देखिए ये 3 माइनस हो गए, 1 2 3, ये फार्मूले का माइनस, ये V का माइनस और ये U का माइनस, इस माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस हो गया और ये माइनस बच गया, ठीक। तो H2 इज इक्वल टू 7 को मैं इधर भेज देता हूं और यहां काट दो, 2 के टेबल से कट जाएगा, 27 2 जा 54, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा 7 इंटू 2, यानी H2 इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। तो बच्चों इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, माइनस की हाइट, माइनस की साइन क्या बताएगा, नेचर ऑफ द इमेज, माइनस की साइन क्या बताएगा, नेचर ऑफ द इमेज, यानी इमेज की जो नेचर है वो
क्या है, रियल और इन्वर्टेड। तो V निकला हमारा कितना, V निकल गया था -54 सेंटीमीटर। H2 निकला हमारा -14 सेंटीमीटर। नेचर में क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। बच्चों एक न्यूमेरिकल मैंने ये कर दिया। अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी दे रखे हैं हमारे एनसीईआरटी के बुक में, उनको भी करना है। मैं आपको एक सिंपल सा और न्यूमेरिकल छोटा सा करके बता दूं। देखें, अगर हमारे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम में हो तो वही करें। आज 6 पीरियड हमारा जाके बच्चों मिरर का टॉपिक कंप्लीट होता है। ऐसे ही अभी रिफ्लेक्शन कंप्लीट होगा आज, और कल से हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है उसमें भी कम से कम 5 पीरियड तो हमारे लगेंगे। हड़बड़ी करने से कोई मतलब नहीं। देखिए, एक न्यूमेरिकल यहां दिया है, सॉल्व्ड जो एग्जांपल है उसको कर लेते हैं। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 मीटर। क्या दिया, 3 मीटर। मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स, यानी आप कॉन्वेक्स मिरर बनाइए पहले। ये इसका C, इसका ये F। अब बोल दिया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इसका, 3 मीटर, यानी ये R जो है इसका R बराबर 3 मीटर। फिर बोल रहा है, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से 5 मीटर की दूरी पर क्या है, बस रखी है, यानी बस यानी ऑब्जेक्ट हो गई। U इज इक्वल टू कितना आ रहा, -5 मीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। यानी आपको R दिया है 3 मीटर, फोकल लेंथ नहीं दिया तो हमको पता है F इज इक्वल टू R/2। R 3 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1.5 मीटर आ गया। क्लियर है। U गिवन ही है आपके पास, F गिवन ही है आपके पास, फोकल लेंथ इसका प्लस का रहेगा इस साइड में। अब आपको फाइंड क्या करना है, ये गिवन लिख लीजिए आप पहले, गिवन जरूर लिखा करो बच्चों। टू फाइंड, ये एनसीईआरटी का सॉल्व प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लग रहा है एग्जाम में, अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। फाइंड करना है पोजीशन, नेचर एंड साइज। पोजीशन यानी V पता करना है आपको, साइज यानी S, साइज साइज एकदम, चूंकि उसकी हाइट दिया नहीं है इसलिए हम लोग उसको छोटा या बड़ा बता सकते हैं। V/U से निकाल लेंगे, मैग्निफिकेशन से मालूम पड़ जाएगा। आपको उसकी साइज पता करना है, यानी मैग्निफिकेशन S2 पता करना है, और आपका नेचर सेम वही फार्मूला लग जाएगा, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। अब दिमाग में सेट कर लो, मिरर में यहाँ मिरर फार्मूले में प्लस आएगा और मैग्निफिकेशन में माइनस आ जाएगा। लेंस में जब करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, मैग्निफिकेशन में प्लस हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, F कितना है आपका 1.5, V पता करना आपको, U कितना है -5 मीटर, -5 मीटर। V यही रहने दीजिए, 1/V इज इक्वल टू 1/1.5, इधर गया तो प्लस का हो गया, प्लस 1/5।
5, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 15 आ जाएगा, इससे डिवाइड कर दीजिए इसको, इसका डेसिमल यहां लगा दीजिए, अब डिवाइड करिए इसको, 1 आ जाएगा यानी यहाँ 10 हो गया, प्लस इससे डिवाइड कर 3 आ गया यानी 3, तो हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 13/15। अब जो है v निकालना आपको, ये कर देता हूं, v इज इक्वल टू 15/13, डिवाइड कर दीजिए, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, लगभग 1.15 मीटर, ये v आ गया, यानी v कितना आ गया 1.15 मीटर। अब बच्चों देखिए साइज पूछा है, तो साइज के लिए हम क्या करते हैं, हाइट तो दिया नहीं है इसकी बस की जब हाइट नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन डायरेक्ट निकाल लो, m इज इक्वल टू -v/u, v कितना निकाला हमारा 1.15, u कितना हमारा u है हमारा -5, तो मैग्निफिकेशन जो आएगा हमारा, ये माइनस के साइन देखें, फार्मूले में भी माइनस है, माइनस के साइन से माइनस साइन कैंसिल, आंसर जो आएगा प्लस का आएगा, ये आ जाएगा डिवाइड करने 0.23 के करीब आ गया, यानी मैग्निफिकेशन छोटा आ रहा है, 1 से छोटा, मैग्निफिकेशन 1 से छोटी वैल्यू हो, इसका मतलब इमेज इज शॉर्टर। और आपको ध्यान हो जाना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनाता है, यानी यहां क्या लिख देंगे, शॉर्टर। ठीक, नेचर क्या हो जाएगा, नेचर जो मैग्निफिकेशन का आंसर प्लस में आया है, तो नेचर जो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बच्चों इस तरह से न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट होता है। मैंने 3 न्यूमेरिकल करा दिए, 2 फार्मूले दे दिए, न्यूमेरिकल मैंने एनसीईआरटी के बुक के कराए, इतना आता है तो आप कर लोगे। आज ये टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा। अब नेक्स्ट हम लोग लेंगे रिफ्रैक्शन। ओके बच्चों, थैंक यू।